नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल NK टॉप एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे मैंने, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करेंगे 21 से। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रासोनिक वेव। दोस्तों, जो अल्ट्रावायलेट वेव होती है ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें होती है, और जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है इसे पराश्रव ध्वनि तरंगे भी बोलते हैं। दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है। अपश्रव तरंगे, अपश्रव, श्रव और पराश्रव। दोस्तों, जो अपश्रव तरंगे होती है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, और श्रव तरंगे होती है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, और पराश्रव तरंग होती है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। दोस्तों, जो अपश्रव तरंगे और पराश्रव तरंगे ये दोनों ही तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, तो इनको सुनते कौन है? तो जो पराश्रव तरंगे होती है उनको कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ ये सुनते हैं। और चमगादड़ ये जो प्रतिध्वनि होती है इको, उसके कारण अपना रास्ता देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। और बॉक्साइट है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है दोस्तों, हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल क्या है? निहारिका, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक होल होता क्या है? दोस्तों, ये आकाश में एक बवंडर की तरह बनता है इस टाइप से, और जो बवंडर के अंदर एक ब्लैक कलर का एक बवंडर ही होता है एक प्रकार से। इसका जो भार होता है वो सबसे अधिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी की मापक इकाई है? ऊष्मा, ठोस, तरल, द्रव। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऊष्मा। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कणों के कारण, प्रकीर्ण के कारण। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकीर्ण के कारण। जो सूर्य की प्रकीर्ण होता है, प्रकाश का प्रकीर्ण होता है, उसके कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम। दोस्तों, घरों में विद्युत संयंत्र जुड़े होते हैं, इसको श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा जाता? इसका भी एक रीज़न है कि दोस्तों, जो श्रेणी क्रम होता है उसका डायग्राम इस टाइप से होता है। इसमें जैसे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं R1, R2, R3। अब जब इसको सप्लाई दी जाती है, जैसे यहाँ से सप्लाई दे दी इसको इस टाइप से, तो दोस्तों जैसे इसमें से सप्लाई जाएगी और यहाँ पहुँच गई सप्लाई। अब जैसे ये फ्यूज हो जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है, तो आगे की सप्लाई बंद हो जाती है। इस कारण घरों में जो विद्युत संयंत्र जुड़े होते हैं वो श्रेणी क्रम में नहीं लगाते, इसलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट ये लगा दिया, एक इंस्ट्रूमेंट ये लगा दिया, और इनको पावर सप्लाई दे दी जाती है यहाँ से इस टाइप से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना है एक भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका रासायनिक क्रिया। दोस्तों, रासायनिक क्रिया में क्या होता है कि जब कोई वस्तु होती है उसको जो जैसे कागज़ को जला दिया तो वापस उसको कागज़ नहीं बनाया जा सकता। और भौतिक क्रिया में क्या होता है दोस्तों, जैसे पानी है, पानी से बर्फ़ बना दिया
और बर्फ से आप पुनः पानी प्राप्त कर सकते हैं। ये भौतिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन का, तावा का, जस्ता का। दोस्तों विद्युत का जो फिलामेंट है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन सबसे कठोर धातु है और इसका जो गलनांक होता है, गलनांक होता है दोस्तों, वो होता है आपका 3200 सेंटीग्रेड से आपका होता है दोस्तों 3500 सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? चालन विधि का, संवहन विधि का, विकिरण का, संघनन का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवहन विधि का। संवहन विधि के कारण जो गर्म होता है वो पानी गर्म होता है और गैस गर्म होती है। दोस्तों जो संवहन विधि के कारण ठोस को गर्म नहीं होता, और तो ठोस किसके कारण गर्म होता है? चालन विधि के कारण ठोस गर्म होता है दोस्तों। और जो विकिरण होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। कैसे? जैसे सूर्य से किरणें आती हैं और अपनी पृथ्वी गर्म हो जाती है, वो विकिरण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एसआई में बल का मात्रक है? जूल, न्यूटन, वॉट, घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। जो फोर्स होता है दोस्तों F बराबर ma होता है। m होता है द्रव्यमान, a होता है त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु क्या है? तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वायु एक गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलके वायु बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा, एमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, डायनेमो के द्वारा। दोस्तों जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में डायनोमीटर, जो डायनोमो होता है वो चेंज करता है, और एमीटर होता है वो विद्युत धारा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जावे तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों जब भी कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की तरफ ले जाई जाए तो उसके भार में कमी आती है। कमी क्यों आती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भार में कमी। कमी क्यों आती है? कि जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती होता है। भार बराबर mg। जैसे ये g ऊपर जाएगा, चंद्रमा पे ले जाएंगे तो g का मान घटता जाएगा, और g का मान घटता जाएगा तो इसका भार भी घटता जाएगा, इस कारण इसके भार में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त सभी में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सल्फर क्या होता है दोस्तों? सल्फर है एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में यूज होता है, जैसे डायनामाइट भी एक विस्फोटक पदार्थ होता है, गन पाउडर, बारूद, इनमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? स्वभाव के कारण, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली की विशेष बनावट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी, पीतल। दोस्तों ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है चांदी, और जो ये सब धातु है सोना, एल्युमिनियम, चांदी और पीतल एक मिश्र धातु है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आँखों को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी,
ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। दोस्तों ऊष्मा के अच्छे परावर्तक का मतलब होता है जैसे ही ऊष्मा अंदर प्रवेश करती है तो ये बाहर निकाल देते हैं, सफ़ेद होता है जो, इसके कारण अपना जो मकान है वो ठंडा रहेगा, इस कारण इसे सफ़ेद रंग से पोतवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, हल्का होता है, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसोक का नियम, एवोगैड्रो परिकल्पना का नियम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, एवोगैड्रो परिकल्पना का नियम। दोस्तों जो एवोगैड्रो इसका जो मान होता है वो होता है दोस्तों आपका 6.022 इंटू 10⁻23। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।